अपने ही जर्नल ने मोदी सरकार की लंका ढा दी। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं भारत से ही हुआ है। हाजिर सर्विस जनरल MV कुमार ने भांडा फोड़ दिया। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया। खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल। जराये के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार को काउंसलिंग करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बुरी तरह बौखला गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत का घिनौना इक़दाम, पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की कोशिश नाकाम हो गई। सड़क पर पाकिस्तान का परचम बनाकर बेहुरमती की कोशिश की गई, जिसे खुद भारतीय अवाम ने नाकाम बना दिया। भारतीय अवाम ने पाकिस्तानी परचम पर कदम रखने से इनकार कर दिया। भारत उच्च हथकंडों से बाज न आया। भिम्बर के इलाके में दुश्मन की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी। क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश। पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक भारत कशीदगी। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज रफ्तार तब्दीली आई है। पाकिस्तान का नौजवान आज दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सेफ सिटी के तस्वुर को मुतारिफ कराया गया। दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। वजीर आजम का गैर मुल्की मंदूबीन का खैर मकदम। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी बंद करवाई जाए। पाकिस्तान का क़ौम मुत्तहिदा में मुतालबा। पाकिस्तानी कौंसलर जवाद अजमल ने कहा, भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 9 लाख फौजी मुसल्लत कर रखे हैं। आलमी बिरादरी कश्मीर में जराइम पर भारत को इंसाफी कटहरे मिलाए। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। शवाहिद मौजूद हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। खित्ते में बढ़ने वाली कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरिक नहीं करेंगे और कंट्रोल लाइन पर वक्फे वक्फे से फायरिंग जारी है। भारतीय अवाम खुद कह रहे हैं ये BJP का मंसूबा था। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर दिफा का इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई इस्तेहकाम, मुकालमे, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर। इंडिया की मैं एक बात की शदीद मजम्मत करता हूँ, उन्होंने जो पाकिस्तानी मीडिया पे वो बैन लगाया हुआ है, जिससे इंडिया के इस बात की जो सेकुलरिज्म है और जो उनकी बज़ाहिर आज़ादी इज़हार ख्याल है, उसकी सारा का जो पर्दा है वो खाम ख्याली जो उन्होंने बनाई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहा खान ने कहा कि भारतीय यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों को सराहते हैं। PTI ने वाज़ेह किया कि इंडिया के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी से इंडिया के सेकुलरिज्म का पर्दा चाक हो गया। बानी PTI से मुलाकातों में रुकावटों को गैर मुनासिब भी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, किसी भी ऐसी हिमायत के इक़दाम के लिए तैयार हैं जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हो और जो कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए दोबारा आगाज़ करने में मदद दें। भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने साइबर हमलों की तस्दीक कर दी। शिजा फातमा कहती हैं, वजारतों पर होने वाले साइबर हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया गया। पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से एक बहुत बड़ा मसला नहीं आया। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग। जराये के मुताबिक भारतीय फौज के 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायरिंग की। वाकया 25 और 26 की दरमियानी शब पेश आया। 5 सिख फौजी हलाक। दिफाई माहिरीन के मुताबिक वाकया भारतीय फौज में बौखलाहट का वाज़ेह इशारा है।
भारतीय मीडिया मुसलसल मोदी जबान बोलने लगा, प्रोपेगेंडा जारी, तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय एंकर अमरीश देवगन ने प्रोग्राम में प्रोपेगेंडा की कोशिश की। भारतीय एंकर ने सैया से सवाल किया कि आपने क्या देखा, हमलावर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। सैया ने कहा मकामी कश्मीरियों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जवाब सुनकर भारतीय एंकर बौखला गया। मोदी मुसलमान दुश्मन है, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन नकवी की मुलाकात, सरबराह JUI ने कहा किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने मौलाना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी से भी मुलाकात, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत के खिलाफ पूरी कौम यकजा है। उनका एक बहुत महंगा ड्रोन था, बहुत हाई टेक ड्रोन था जो उन्होंने रैकी के लिए भेजा था, जिसकी वीडियोस जब बननी थी हमारे इंटरनल एरिया की और वो 20-25 किलोमीटर कहीं अंदर आता, लो लेवल वीडियो बना के चला जाता। उसके बाद उनके मीडिया ने वही जो गोदी मीडिया बेलगाम हुआ है, जिसकी अभी बयानियां अभी पिट चुका है आपके मीडिया के बयानिया की वजह से। जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे। भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाक़यात, खित्ते का अमन खतरे में, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। भरपूर सिफारती मुहाज पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूत आवाज़ बुलंद करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। क्या भारत वाकई जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन, भारत अमन का दुश्मन, तजियाकारों और सियासतदानों के साथ डिस्कशन, भारतीय अज़ाइम का पर्दाफाश, हकाइक का पर्दा चाक कर दिया। कोई गलती नहीं की, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। मेरा सिर्फ ये इल्तिजा है कि मेरा अब किसी और मुल्क में इन बच्चों का मेरे इलाज करवाया जाए। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदगी, 2 बच्चों का दिल का इलाज करवाने की गर्ज से भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस पहुंच गई। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने एक बयान में कहा कि भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं। जो हालात पैदा हुए उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था। इलाज के लिए हाथ जोड़कर हुकूमत से अपील। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पहली किस्त भी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलव्विस निकला। सिक्योरिटी फोर्सेस की नौशकी में बड़ी कार्रवाई, नौशकी धमाके के अहम मुलजिम फरीद बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंट ने धमाके के अलावा दीगर टास्क भी दिए। रॉ के एजेंट से अफगानिस्तान में मुलाकात करके हिदायत और रकम लेते थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने मनसूबाबंदी की। गिरफ्तार दहशतगर्द के इंकशाफात। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज, फजा में लब्बैक की सदाएं। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाज़ें मदीना के लिए रवाना। सरदार यूसुफ कहते हैं कि इस साल हज इंतजामात गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर हैं। आज़मीन हज हिजाज मुक़द्दस में अल्लाह के मेहमान और पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जा रहे हैं। सऊदी कवानीन और सकाफ़त का ख्याल रखें। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का सहूलत फराहम की जाएगी। कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। पहले तो वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस सिलसिले में चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं। कंसेंसस से यूनानिमसली सब ने ये फैसला लिया कि सूबों की हम आहंगी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा। कुछ लोग चाहते हैं सूबे आपस में लड़े। सिंध हुकूमत ने मंसूबों को CCI में चैलेंज किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं जो मंसूबा कागजों में था वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सूबों की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। सिंध के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेहनत कश मुल्क के माथे का झूमर, तरक्याती मंसूबों में सबसे बड़ा हाथ मेहनत कशों का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि आज मेरा देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। 12.5 लाख खानदानों को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। राशन कार्ड में माहाना 3,000 रुपये मिलेंगे। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये यकीनी बनाई जा रही है।
नेहरू का मंसूबा खत्म होने के बावजूद बबरलू बाईपास पर बुकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। धरना खत्म करने का ऐलान 14 रुकनी कमेटी करेगी। घोटकी, कनकोट समेत दीगर मकामात पर धरने खत्म, शिरका का जश्न। बुकला का CCI के फैसले का खैर मकदम, हवाई फायरिंग और आतशबाजी का मुजाहरा, ढोल की थाप पर रक्स। कराची में आज भी शदीद गर्मी, सूरज आंख बरसाने लगा। पारा 42 रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 45 तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। खैरपुर में पारा 48 पर जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी सूरज के मिजाज गर्म। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के, तेज हवाएं और झक्कड़ भी चलेंगे। कनाडा के आम इंतखाबात, वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने फिर मैदान मार लिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की जीत का ऐलान, कारकुनान का जश्न। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 162, कंजर्वेटिव को 149 सीटों पर बरतरी। हुकूमत बनाने के लिए 172 सीटें दरकार।